गाइज आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए से स्टडी ब्लॉग में। दोस्तों ठीक है, हम जा रहे हैं आज क्लास करने के लिए। दोस्तों बायोलॉजी का क्लास नंबर 4 है जिसे पढ़ा रहे हैं दोस्तों सुमित सर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जा रहे हैं उस क्लास को करने के लिए। चलिए उस क्लास को करते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम जा रहे थे क्लास करने के लिए दोस्तों, बायोलॉजी क्लास नंबर 4। तो वह क्लास समाप्त हो चुका है। अब बात करना है कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में आप सभी दोस्तों को बताया है कि हम पढ़ रहे थे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार होता है, एक होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है डाइसेक्राइड, तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड। तो हमने मोनोसेक्राइड को कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। ठीक है, मोनोसेक्राइड में ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोनोसेक्राइड में जैसे कि हमने बात कर लिए थे मुख्य तौर पर जिसमें 5 कार्बन पाया जाता है उसमें पेंटोज। पेंटोज वाले में हमने बात कर लिया था राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, जाइलोज और एराइबिनोज दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे थे जिसमें कार्बन 6 पाया जाता है यानी कि हेक्सोज। हेक्सोज वाले में भी पहला था दोस्तों ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। यहाँ तक पिछले वाले वीडियो में हमने आप सभी दोस्तों को बता दिया है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्बन 6 में पाए जाने वाले हेक्सोज के अंतर्गत दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल का नाम है दोस्तों फ्रुक्टोज। तो आइए आपको बताते हैं फ्रुक्टोज के बारे में दोस्तों। ठीक है, यहीं से इस क्लास की शुरुआत हुई है। तो फ्रुक्टोज के अन्य नाम की बात की जाए तो अन्य नाम है दोस्तों शहद की शर्करा कहते हैं, फल की शर्करा कहते हैं, साथ ही साथ इसको कीटो हेक्सोज भी कहा जाता है। और इसका एक अन्य नाम है दोस्तों, इसे लिवोलोज कहा जाता है क्योंकि यह लैब में भी तैयार हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज के बारे में दोस्तों सबसे ज़्यादा यह मीठी शर्करा होती है दोस्तों। ठीक है, तो यह सभी फलों में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर आपसे दोस्तों अधिक मात्रा में अगर आप फ्रुक्टोज का यूज़ करेंगे तो आप सभी दोस्तों को मोटापा का शिकार करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो फ्रुक्टोज होता है मुख्यतः 2 प्रकार के इस्तेमाल में आता है। 2 प्रकार के सिरप इससे बनाया जाता है। एक होता है दोस्तों मोनिटॉल होता है, इसका उपयोग दोस्तों कहाँ पे होता है तो इसका उपयोग होता है दोस्तों जो ब्लड होता है, ब्लड ब्लड को पतला करने वाले, ध्यान दीजिएगा, ब्लड को पतला करने वाली दवाई के इस्तेमाल में होता है दोस्तों। जब ब्रेन हेमरेज होता है तब इसका मैनिटोल का एक इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा होता है आपका सार्विटोल। सार्विटोल क्या होता है तो सार्विटोल दोस्तों ये जो कफ सिरप होते हैं या जो सामान्य सिरप होते हैं इसमें मिठास लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों फ्रुक्टोज के बारे में दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज क्या होता है तो यह एल्डिहाइड ग्रुप का है दोस्तों। इसका भी फार्मूला आप सब लोग जानते हैं C6H12O6 होता है दोस्तों। ठीक है, यह दूध में पाए जाने वाली शर्करा होती है, जैसे बच्चे में पाया जाता है ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लैक्टोज एंजाइम द्वारा इसे पचा लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो दूध यूज करते हैं उसमें तो ग्लाइक्टोज पाया जाता है और ग्लाइक्टोज पाया जाता है दोस्तों। तो यह पचता कैसे है दोस्तों। ठीक है, तो इसका पाचन दोस्तों करता है दोस्तों रेनिन एंजाइम। दोस्तों क्या करता है रेनिन एंजाइम। जब मान लीजिए कि छोटा बच्चा है और जो दूध पी रहा है वह दूध दूषित हो जाता है तो ग्लैक्टोक एंजाइम क्या होता है प्रभावित हो जाते हैं, जिससे बच्चों में एक बीमारी फैलती है जिस बीमारी का नाम है दोस्तों ग्लाइकोसीनिया। ग्लाइकोसीनिया से प्रभावित हो जाता है वो बच्चा। इसमें क्या होगा तो यकृत उसको प्रभावित होगा, साथ ही साथ दोस्तों पाचन और मस्तिष्क भी इससे प्रभावित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और यकृत का यानी कि लीवर का साइज बढ़ जाता है आपका इससे दोस्तों। ठीक है, तो हमने बात कर लिया है कार्बोहाइड्रेट के पहला प्रकार यानी कि मोनोसेक्राइड के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार, जैसे कि आप जानते हैं डाइसेक्राइड के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर आप सब तो जानते हैं कि डाइसेक्राइड कहने का मतलब कि यह 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है दोस्तों। ठीक है, किससे तो यह 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल होता है दोस्तों सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है तो जब हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को एक साथ मिला देते हैं तब हमारा सुक्रोज बनता है दोस्तों। ठीक है, सुक्रोज कहिए या डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रुक्टोज को मिला देंगे तभी हमें सुक्रोज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एल एल ग्रुप वाले को इसमें शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि हमारा शरीर यह पाचन नहीं कर पाता है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ शामिल होता है डी ग्रुप वाला दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर आपको सुक्रोज का सबसे ज़्यादा उपयोग करना है तो कहाँ से मिलेगा तो जो सफ़ेद चुकंदर होता है जो महाराष्ट्र साइड में पाया जाता है उसमें 18% पाया जाता है दोस्तों सुक्रोज। वहीं बात की जाए गन्ना,
जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें 12% तक सुक्रोज पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। सुक्रोज को अन्य नाम है, इसे टेबल शुगर के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। गन्ने के जो रस बनाया जाता है दोस्तों, जब वह आपका गड्ढा वाला विलयन हो जाता है, उस विलयन जो गड्ढा वाला विलयन है उस विलयन को हम लोग कहते हैं क्या, मैलेसस। मैलेसस किसका बना होता है, तो बना होता है आपका सुक्रोज का। एक और होता है जब चीनी को हम लोग गर्म करते हैं, जो गर्म करने के बाद उसको जब भूरे रंग में बदल जाती है जिसको कहा जाता है कैरेमल। कैरेमल भी किससे बना होता है, सुक्रोज का बना होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डाइसैकेराइड का दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों है माल्टोज। माल्टोज कैसे बनेगा, तो माल्टोज अगर दो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज प्लस में एक और ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज को आपस में मिला देंगे तो हमारा माल्टोज प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि माल्टोज प्राप्त हो जाएगा तो खासकर कहाँ पे प्राप्त होगा, तो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है दोस्तों जौ से, इसलिए माल्टोज को जय सकरा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप सब दोस्तों माल्टोज का अधिक सेवन करेंगे तो दीर्घकालीन ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों माल्टोज का सेवन करने से दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल है लैक्टोज। लैक्टोज किससे बना होता है, तो लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक है। ग्लूकोज प्लस में लैक्टोज से मिलकर बना होता है लैक्टोज दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। या दूध में पाए जाने वाली एक शर्करा होती है दोस्तों, ठीक है, जिसके कारण से दूध में मिठास आता है। तो किसके कारण से दूध में मिठास आएगा, तो आपका लैक्टोज के माध्यम से दूध में मिठास आएगा। अब बात कर लेते हैं चौथा एग्जाम्पल, तो चौथा एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, हमने डाइसैकेराइड के बारे में कंप्लीट, मोनोसैकेराइड के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद दोस्तों डाइसैकेराइड, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड पाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जिसमें 3 से लेकर 10 तक, 10 से ऊपर अगर हो जाएगा तो उस स्थिति को हम लोग कहेंगे पॉलीसैकेराइड, लेकिन इसमें 3 से लेकर 10 तक अगर आपका मोनोसैकेराइड तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों ओलिगोसैकेराइड दोस्तों, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड जिसमें 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड तक पाए जाते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज दोस्तों, ठीक है। रैफिनोज किससे मिलकर बना होता है, तो आपका ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है हमारा क्या, ओलिगोसैकेराइड। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार यानी कि पॉलीसैकेराइड। ध्यान दीजिएगा पॉलीसैकेराइड, आइए आपको बताते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में कंप्लीट जानकारी दोस्तों, ठीक है। जब हम 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड को मिला देंगे तब हमारा पॉलीसैकेराइड बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। यह संख्या 10 से कितना भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आपका पॉलीसैकेराइड होता है, यह स्वाद मीठे भी हो सकते हैं या नहीं भी मीठे हो सकते हैं दोस्तों, और यह तुलनात्मक रूप से जल में थोड़ा कम घुलनशील होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल शामिल होता है स्टार्च। स्टार्च कहिए या मंड कहिए दोस्तों, ठीक है। यह कहाँ पे पाया जाता है स्टार्च, स्टार्च सबसे ज़्यादा मिलता है उबले हुए आलू में। कहाँ पे दोस्तों, उबले हुए आलू और चावल में पाया जाता है दोस्तों हमारा स्टार्च दोस्तों, ठीक है। और भोजन में शामिल होने वाला यह पॉलीसैकेराइड होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च किसमें विखंडित होता है दोस्तों, स्टार्च अंतिम रूप से ग्लूकोज में विखंडित होता है। किसमें विखंडित होता है, तो ग्लूकोज में विखंडित होता है दोस्तों, ठीक है। और गेहूं तथा जौ के चोकर में स्टार्च सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पे, गौ और गेहूं के चोकर में दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका उपयोग दवाइयों का जो कैप्सूल होता है इसका इस्तेमाल में भी किया जाता है आपका स्टार्च का उपयोग दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिएगा स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है दोस्तों, स्टार्च का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख से निकलता है टाइलिन एंजाइम जो हमारा पाचन करता है स्टार्च का। अब बात कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड का तीसरा एग्जाम्पल, पॉलीसैकेराइड का दूसरा एग्जाम्पल जो कि है दोस्तों सेलुलोज। आप सब तो जानते हैं कि सेलुलोज कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो सेलुलोज मुख्यतः तौर पर पौधों से प्राप्त होता है और यह हमारे कपड़े बनाने में दोस्तों, साथ ही साथ हमारा फर्नीचर बनाने में, करेंसी बनाने में, खिलौना बनाने में दोस्तों, कापी और किताब बनाने में भी हमारा इस्तेमाल होता है सेलुलोज का दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किसी बात की जाए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों सेलुलोज पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और खेतों में अगर कोई भी सब्जी हम उगाते हैं और ज़्यादा समय तक उसे छोड़ दिया जाए तब वह टाइट हो जाता है दोस्तों, उस स्थिति को हम लोग कहेंगे यह सेलुलोज में बदल गया है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल जो कि होता है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन कहाँ पाया जाता है, तो यह दोस्तों हमारे यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। यह प्राणी और पशुओं में, ध्यान दीजिएगा, यह प्राणी और पशुओं में पाया जाने वाला यह पॉलीसैकेराइड होता है दोस्तों। जो ग्लूकोज होता है यह संग्रह, जो हमारा ग्लाइकोटेजन है यह संग्रहित होता है यकृत और मांसपेशियों में, जब जरूरत पड़ती है तब इसका उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौथा इसका एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड का, तो चौथा एग्जाम्पल है काइटिन।
काइटिन यह एक प्रकार का संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि कहाँ पे मिलेगा, तो जितने भी कीट पतंग होते हैं या कॉकरोच होते हैं जिसके ऊपर परत बनी होती है, उसी परत को हम लोग कहते हैं कि यह काइटिन से मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक है। तो जिसमें जो भी आपका कवक होते हैं उसकी ऊपरी सतह पर पाई जाती है काइटिन दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटनर का बताया गया है, यानी कि आपका कृत्रिम मधुरक के बारे में थोड़ा सा बात हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आज जो कृत्रिम कृत्रिम मधुरक है दोस्तों, यह सामान्य चीनी होते हैं, इससे 13,000 गुना तक अधिक हो सकते हैं मीठे दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहीं तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।